सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको इन खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट डहेलिया को कैसे ग्रो किया जाता है सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं इन प्लांट्स को हर साल लगाता हूं और ये हर साल इसी तरह से भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। और बहुत सारे लोगों की मुझे क्वेरी मिलती रहती है कि सर इनको कैसे ग्रो किया जाए। तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो पे अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपका प्लांट जो है भर भर के फ्लावरिंग करने लगेगा। तो बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम क्या होती है, एक दो बड़े साइज़ में फ्लावरिंग खिलने के बाद फिर फ्लावर आना बंद हो जाता है या छोटे साइज़ में फ्लावर आने लगते हैं। इसका रीज़न ये है वो सही से केयर नहीं करते हैं, प्लांट को गलत तरीके से लगाते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। तो ये मेरे जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये लास्ट ईयर के हैं और इस साल अभी मैं जनवरी का टाइम चल रहा है तो नए प्लांट्स लेके आया हूँ छोटे छोटे। तो हर साल मैं सैपलिंग लेके आता हूँ और उनको ग्रो करता हूँ जिससे हमारे जो प्लांट है भर भर के बड़े साइज़ में फ्लावरिंग करते हैं। तो चलिए इनको लगाने का आपको प्रोसेस मैं बता देता हूँ। ये कुछ डहेलिया के प्लांट लेके आया हूँ, उनको लगाने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो ये देखिए ये पॉली बैग के अंदर है और ये हजारा बड़े साइज़ में ब्लूम करने वाला डहेलिया है जो कि मल्टी पेटल है और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लूमिंग होती है इसमें। तो अभी आपको अगर डिले हो गया तो कुछ इस तरह की जो प्लांट हैं वो आपको 20-20 रुपए के मिल जाएंगे। आप एक प्लांट लाएंगे तो आपको मार्च अप्रैल तक अप्रैल मिड तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये देगा। तो कुछ इस तरह की प्लांट ही लेने हैं, बिल्कुल हेल्दी से प्लांट लीजिए, जो भी प्लांट लीजिए। देखिए इनकी पत्तियों से आपको डिफरेंट पता चल जाता है, इनकी स्टेम से भी कि इनमें फ्लावरिंग कैसी होगी। तो मैं जब भी लेता हूँ तो पत्तियों को थोड़ा सा देख के, कुछ डार्क होती हैं, कुछ का पैटर्न कुछ अलग होता है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट अगर आप देख के लेंगे तो आपके जो प्लांट हैं डहेलिया के बहुत ही डिफरेंट तरीके से ब्लूमिंग करेंगे। तो चलिए अब हम इनको लगाने का आपको बहुत ही आसान सा और सिंपल सा प्रोसेस बताते हैं विंटर के सीज़न के लिए कैसे फ्लावरिंग प्लांट के लिए सॉइल मिक्स तैयार करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमने लिया है गार्डन सॉइल। तो गार्डन सॉइल जब लेंगे तो हम 30% गोबर की खाद मिलाएंगे और आप गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और अगर आपने लिया है चिकनी मिट्टी ली है तो उसमें आपको लगभग 60 या 50% का रेशियो आपको रखना पड़ेगा गोबर की खाद का या वर्मी कंपोस्ट का, ताकि आपकी मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी और वेल ड्रेन होगी। और साथ ही साथ आपको अगर आपकी मिट्टी में चिकनाहट है तो 20% आपको सैंड भी लेना होगा, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसमें मैंने सैंड ऑलरेडी पहले से मिलाया क्योंकि ये मिट्टी पहले से तैयार थी और इसके बाद मैं लास्ट ईयर इसमें प्लांट लगाया था। फिर से जब रीयूज़ करते हैं तो उसको बूस्ट करने के लिए इसमें फर्टिलाइज़र मिलाते हैं। तो ये मैंने पॉट से अभी निकाला है और इसमें मैं लगभग 30% गोबर की खाद मिला के इसको तैयार करने जा रहा हूँ। तो देखिए जो मैं गोबर की खाद ले रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से डीकम्पोज्ड है, बिल्कुल देखिए काली काली है और भुरभुरी है। इस तरह की ही आपको गोबर की खाद लेनी है जो अच्छे से पक चुकी हो, सड़ गई हो, क्योंकि अगर आप अधकच्ची लेंगे तो आपका प्लांट जल सकता है, क्योंकि उनमें अलग अलग तरीके की गैसें होती हैं जिनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है प्लांट को ख़राब करने के लिए। तो इस तरह से लगभग 1.5 से 2 साल पुरानी आपको गोबर की खाद लेनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने 30% गोबर की खाद ली और इधर हमारे 70% जो है गार्डन सॉइल है। अगर आपका जो सॉइल चिकना है तब आपको चिकनी मिट्टी वाला अगर सॉइल मिक्स है तब आपको उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको जो सैंड है उसको 20% लेना है। तब आपको जो मिट्टी है आपको 50% लेना होगा और 20% आपको लेना होगा सैंड और 50% सॉइल हो गया और आपका 30% गोबर की खाद। तो अभी मैं गार्डन सॉइल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी सैंड मिली हुई है, क्योंकि हर साल मैं प्लांट लगाता रहता हूँ। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको इस तरह से आपस में मिला लेना है जिससे ये रीबूस्ट हो जाएगी। और एक और काम कर लीजिएगा, इसमें आप नीम की खली होती है उसको ज़रूर से मिला लीजिएगा। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो लगभग इस तरह से इतनी एक मुट्ठी के आसपास आपको मिल जाए उतना आपको एक पॉट में जो 12 इंच का है उसके लिए तैयार ये मिट्टी कर रहा हूँ। तो उतने के लिए आपको इतना डालना होगा जिससे आपकी जो मिट्टी है बिल्कुल बहुत ही अच्छी तैयार होगी, बिल्कुल वेल ड्रेन होगी और भुरभुरी होगी और उसमें चींटियाँ जो है वो नहीं लगेंगी जिससे आपके प्लांट पे किसी भी तरह के जो इंसेक्ट होते हैं मिट्टी में ग्रो हो जाते हैं तो वो नहीं होंगी और चींटियाँ नहीं होंगी इसलिए। और वो खाद का भी काम करती है जो नीम की खली होती है। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिला लिया है और कुछ इस तरह से मिलाने के बाद देखिए हमारी जो
मिट्टी है उसका कलर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है। बिल्कुल आपको पता चलने लगेगा कि मिट्टी जो है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी जो एनर्जी है वो आ गई है, जिससे प्लांट हमारे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। तो इस तरह से आपको मिला लेना है। तो अब हमारी जो मिट्टी है वो तैयार हो गई है। अब हम पॉट में जो प्लांट है उसको लगाते हैं और मिट्टी को भरते हैं। तो ये देखिए, ये हमने इसके लिए पॉट लिया है, लगभग 12 इंच का पॉट है, ये 12 से 10 इंच का पॉट है। तो इस तरह का पॉट आपको डहेलिया के लिए लेना है। बड़े साइज़ का अगर पॉट लेते हैं तो आपका प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, और सिंगल एक प्लांट ही लगाना है आपको पॉट में। कि जो पॉट आप ले रहे हैं उसमें कुछ इस तरह से आपको छेद ज़रूर से कर लेना है ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से आपको अब क्या करना है, आपको प्लांट लेना है। जो हमने प्लांट ले रखा है ये देखिए, तो इसका हम पॉली बैग जो है धीमे से निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए हमने पॉली बैग निकाल लिया है, और ये देखिए हमारी रूट्स प्लांट की बहुत ही अच्छी हैं, धीमे से आपको निकालना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने प्लांट की रूट समेत हमने अच्छे से निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉट है इसमें पहले जो मिट्टी हमने तैयार की है थोड़ी सी हम नीचे भर देंगे। तो ये देखिए हमने इतनी मिट्टी भर दी है, और अब हम अपने प्लांट को कुछ इस तरह से बीचों बीच सेंटर में रखेंगे, और जो पुरानी पत्तियां हैं किनारे की उनको काट छाँट के हटा देंगे, ताकि हमारे जो प्लांट की एनर्जी है अच्छी तरीके से प्लांट को ग्रो होने में लगे। तो देखिए हमने प्लांट को बीचों बीच रख दिया है। अब हम पूरा जो मिट्टी है उसको कवर कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो हमने मिट्टी से कवर कर दिया है। इसी तरह हम विंटर के कोई भी प्लांट है उनको अगर लगाते हैं तो प्लांट हमारा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये देखिए, तो ये हमारा प्लांट लग के रेडी हो गया है, और अब हम इस प्लांट को डायरेक्टली सनलाइट वाली ही जगह पे रखेंगे, और अभी हम पानी इसको दे देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा प्लांट लग चुका है। तो प्लांट को लगाने के बाद अब हमें पानी देना है। कुछ इस तरह से हमें पानी पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा दे देना है, और जब तक कि अब इसमें पानी हमने दे दिया है, जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए मिट्टी, तब तक कि हमें इसे पानी नहीं देना है, क्योंकि जाड़े का टाइम है। ज़्यादा पानी से प्लांट आपका पीला पड़ के ख़राब हो जाएगा। और हमने देखिए होल भी रखा था ताकि पानी जो है वेल ड्रेन है, आसानी से पानी निकल जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने पानी डाला धीरे धीरे ये ड्रेन हो रहा है। तो इस तरह की मिट्टी बनाने से प्लांट आपका अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डहेलिया के प्लांट को लगाने का प्रोसेस बता दिया। इसी तरह से आप लगाएंगे तो आपकी जो प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, और बहुत अच्छी आपको उनका लुक दिखाई देगा, और फ्लावरिंग भी भर भर के देगा। तो देखिए मैंने कुल जो डहेलिया के 7 पौधे बाद में लाए थे उनको भी लगा दिया है। देख सकते हैं सारे पौधे अब मेरे पॉट के अंदर लग चुके हैं, और ये अब अच्छे से ग्रोथ लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है इनकी ग्रोथ का। और इसी तरह के पौधे आपको लगाना है, छोटे या इतने बड़े साइज़ के। तो अभी जो है टाइम ओवर हो रहा था धीरे धीरे इनकी सैपलिंग लगाने का, तो मैं इतने मीडियम साइज़ का लाया हूँ। अभी इससे पहले जो मैंने प्लांट लगाया था उसका भी व्यू मैं दिखाता हूँ, वो लगभग इन्हीं के साइज़ के आसपास आने लगे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ दिन पहले लगाए थे 13 प्लांट, और अभी जो मैंने 7 प्लांट दिखाया है वो नीचे गार्डन में रखा है फर्स्ट फ्लोर वाले पे, और ये सेकंड फ्लोर वाले गार्डन में मैंने रखा हुआ है। तो देखिए इनकी पत्तियों से बहुत सारे आपको पैटर्न्स पता चलते हैं कि ये किस तरह के डिफरेंट शेड और फ्लावरिंग करने वाले हैं। तो देखिए ये जो डहेलिया है आप देख सकते हैं, इसकी पत्तियों का कटिंग देखिए कितनी गजब की है। तो इसमें अलग तरीके का फ्लावर आएगा। और ये देखिए इस डहेलिया की जो पत्ती है देखिए एकदम फैली है, एकदम चौड़ी निकल रही हैं, और मोस्टली जो पत्तियां हैं बड़ी हैं। तो ये डिफरेंट तरीके के डहेलिया इस तरह से पहचाने जाते हैं। बाकी इनका स्टेम भी देख सकते हैं बिल्कुल लाइट ग्रीन है, तो इसमें या तो येलो कलर का या लाइट कलर के ही फ्लावर आएंगे। और इधर देखिए ये जो देख रहे हैं इसका भी पैटर्न आप देखिए, पत्ती का बिल्कुल डिफरेंट है, चौड़ी पत्तियां हैं, चमकदार डार्क ग्रीन है, और पत्तियों के किनारे आउटलाइनिंग भी है। तो इस तरह के भी जो प्लांट है उनमें डिफरेंट तरीके के फ्लावर आएंगे। ये देखिए इसका भी पैटर्न अलग है, इसका भी पैटर्न अलग है। तो मैं पत्तियों और स्टेम को थोड़ा बहुत देख के लाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे जब पौधे लेके आते हैं तो उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता है, जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तब पता चलता है। तो देखिए सब में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये देखिए ये बिल्कुल लाइट ग्रीन इसकी स्टेम है, और पत्तियाँ भी देखिए, और इसी तरह ये देखिए ये बिल्कुल ही डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। तो पत्तियों के पैटर्न से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं डहेलिया के प्लांट लेते टाइम। तो ये देखिए ये हमारे प्लांट बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, और बीच बीच में हम इनको जो है प्लांट को DAP वगैरह देते रहेंगे, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी, मजबूत होगा प्लांट। तो ये हमारे प्लांट्स हैं
अभी जो हमने कुछ दिन पहले लगाए थे। तो चलिए अब मैं आपको प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देने का प्रोसेस बताता हूँ। जो मैंने कुछ पहले से प्लांट लगाए थे उनमें कैसे मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ, कौन सा फर्टिलाइज़र देता हूँ, ये प्रोसेस मैं बताता हूँ, जिससे आपके प्लांट और भी अच्छे से तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ये देखिए मैं सामने जो डहेलिया का प्लांट रखा है उसमें आपको फर्टिलाइज़र दे के दिखाता हूँ। तो देखिए मेरे हाथ में ये DAP है। DAP के लगभग आपको 12 इंच का पॉट अगर है तो उसमें अगर पत्तियों में हल्का सा भी पीलापन आ रहा है तो ये नहीं आता है, उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो आपको लगभग इस तरह से देखिए 10 से 12 दाने लेने हैं या 20 दाने ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अंदाजे से लेना है और आपको पॉट में सर्कल में इस तरह से स्टेम से दूरी पे चारों ओर डाल देना है। तो ये काम आपको लगभग 15 या 12 दिन पे करना है एक बार, और फिर उसके बाद जब अगर पानी देते रहेंगे तो आपको प्लांट जो है उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये देखिए इसी तरह से हम दूसरे प्लांट में भी डाल रहे हैं। तो DAP बहुत अच्छा रहता है डहेलिया के लिए, जिससे ये बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से स्टेम ग्रो करता है, जिससे आपका प्लांट बहुत अच्छा हैवी और हेल्दी रहता है और फ्लावरिंग भी भर के आती है और बड़े साइज़ में होता है। तो पौधा जितना ज़्यादा अच्छा होगा, हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, उतना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। तो मैंने आपको बताया कि जब आप इसकी पॉटिंग सॉइल मिक्स बनाते हैं तब गोबर की खाद मिलाना है, और कुछ दिन बाद जब ये धीरे धीरे स्टेबल हो जाएं तो आप लगभग 12-12 दिन पे, 10-10 दिन पे या 15 दिन पे आप इनको DAP इस तरह से दीजिए। और दूसरी बात ज़रूर से ध्यान रखिए, इनको फुल्ली सनलाइट चाहिए क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट हैं। अगर इनको फुल्ली सनलाइट नहीं देंगे तो प्लांट आपके फ्लावरिंग नहीं करेंगे, ना ग्रोथ करेंगे अच्छे से, प्लांट बिल्कुल बेजान से होंगे। तो आपके सामने रिज़ल्ट है, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में डहेलिया के प्लांट्स को लगा के बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, इनको ज़रूर से लगा लीजिए। अभी जनवरी चल रहा है, अभी आपने नहीं लगाया तो लगाइए, क्योंकि ये बड़े बड़े साइज़ में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं। और बड़े साइज़ के ही पॉट लीजिए, लगभग 12 इंच, तभी आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और साथ ही साथ इस तरह के सीमेंटेड पॉट लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बड़े हो जाते हैं, फिर इनको सपोर्ट देना भी होता है। और साथ ही साथ ये हवा के ज़ोर से क्या होता है कि हैवी होने के कारण प्लांट का पॉट जो है अगर हैवी नहीं होगा तो गिर जाएगा। इसीलिए मैं सीमेंट का पॉट यूज़ करता हूँ इनके लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।